हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन हिंदी पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी 100% है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ए नंबर भिखारी, बी नंबर समय, सी नंबर बिजली या डी नंबर अवसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बिजली। अब इसका स्त्रीलिंग शब्द का चयन, तो बिजली, बिजली चली गई, यानी यह स्त्रीलिंग शब्द है। भिखारी का यदि हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस बना लेते हैं तो क्या कहेंगे कि भिखारी दर दर भटकता है। भटकता है यानी ये पुल्लिंग हो गया। समय, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, यानी समय भी आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ गया। अवसर, सही अवसर आने पर मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो दिखाऊंगा, तो बिजली, रात को बिजली चली गई, हम लोग ऐसे बोलते हैं, यानी यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व कौन सा व्यंजन कहते हैं? ए नंबर स्पर्श व्यंजन, बी नंबर अंतस्थ व्यंजन, सी नंबर ऊष्म व्यंजन या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ए नंबर जवान, बी नंबर बालक, सी नंबर मनुष्य या डी नंबर सुंदर। तो जातिवाचक संज्ञा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सुंदर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? ए नंबर सर्वनाम, बी नंबर विशेषण, सी नंबर क्रिया या डी नंबर संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम। एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे संज्ञा, तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, राम, आम, हिमालय, गंगा, इस तरह से। और सर्वनाम, तो वह राम, राम की जगह हम लोग बोल सकते हैं ना वह। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के आपका ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5 या डी नंबर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 4। अब कौन कौन सा विशेषण है आपका? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 6 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द आपका क्रिया है? क्या पूछा है? कौन सा शब्द आपका क्रिया है? ए नंबर विद्यालय, बी नंबर उत्साह, सी नंबर इसलिए या डी नंबर खाना। तो क्रिया यानी कार्य करने वाला, तो इसमें कौन सा है आपका आंसर नंबर डी, खाना। 7 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपका सीता बाजार जाती होगी, ए नंबर। बी नंबर रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सी नंबर वर्षा हो रही थी और डी नंबर वह कलकत्ता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल का क्या है इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वर्षा हो रही थी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो ए नंबर 7, बी नंबर 8, सी नंबर 9 या डी नंबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कारक के 8 भेद होते हैं, आंसर नंबर बी। 9 नंबर शब्द देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ए नंबर कवित्री, बी नंबर कवित्री, सी नंबर कवित्री या डी नंबर कवित्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कवित्री। 10 नंबर प्रश्न देखिए, अभिशाप शब्द का उपसर्ग सुनिए सुनिए। तो अभिशाप शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है? ए नंबर अति, बी नंबर अधिक, सी नंबर आ या डी नंबर अभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका डी,
अब उपसर्ग होता क्या है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी भी शब्द के जो पहले जुड़ता है उसको हम लोग उपसर्ग करते हैं। जैसे साप में क्या सबसे पहले जुड़ा है आपका अभी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है आपका? ए नंबर धू, बी नंबर धून, सी नंबर ला या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, ला। जगदीश, 12 नंबर प्रश्न देखिए, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? ए नंबर स्वर संधि, बी नंबर व्यंजन संधि, सी नंबर विसर्ग संधि या डी नंबर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, व्यंजन संधि। तो इसको यदि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? जगत जोड़ ईस। 13 नंबर प्रश्न देखिए, उपयुक्त में द्विगु समास को चुनिए। तो कौन सा समास को आपको बोला है चुनने? द्विगु समास को। ए नंबर दशानन, बी नंबर विद्यालय, सी नंबर रात दिन या डी नंबर अजय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, दशानन। द्विगु समास क्या होता है आपका? जिसका पहला पद आपका संख्यावाचक हो, तो संख्यावाचक यानी 10, इसलिए यह द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, समास शब्द का अर्थ है, तो समास शब्द का क्या अर्थ है? ए नंबर संक्षेप, बी नंबर टिप्पणी, सी नंबर व्यास या डी नंबर सार। तो समास शब्द का अर्थ होता है आपका संक्षेप। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अंधे की लकड़ी, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अंधे की लकड़ी, ए नंबर गंवार व्यक्ति, बी नंबर अनपढ़ व्यक्ति, सी नंबर एकमात्र सहारा या डी नंबर बिल्कुल असमर्थ होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, एकमात्र सहारा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव आपका ए नंबर विस्मय, बी नंबर शोक, सी नंबर भय या डी नंबर क्रोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, शोक। 17 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन सा है? ए नंबर स्वर, बी नंबर व्यंजन, सी नंबर वर्ण या डी नंबर अक्षर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, स्वर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से आपको ढूंढना है। ए नंबर गाय, बी नंबर पहाड़, सी नंबर फल, डी नंबर यमुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, यमुना। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ए नंबर सरिता, बी नंबर सवारी, सी नंबर बुलबुल, डी नंबर भेड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, भेड़िया। 20 नंबर प्रश्न देखिए, से किस कारक का चिन्ह है? ए नंबर संप्रदान कारक, बी नंबर कर्म कारक, सी नंबर अपदान कारक या डी नंबर अधिकरण कारक। तो से किस कारक का चिन्ह होता है आपका? से अपदान कारक का चिन्ह होता है। और एक बता देते हैं, करण कारक का भी चिन्ह आपका से होता है, पर वो दोनों अलग अलग जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। बात के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया करूंगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका ए नंबर पौधा, बी नंबर पुस्तक, सी नंबर सहायता या डी नंबर लड़का। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है आपका? आंसर नंबर सी, सहायता। 22 नंबर प्रश्न देखिए, काजल ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य रेखांकित विशेषण कौन सा है? तो इसमें काजल ने क्या किया? आधा लीटर दूध पी लिया। तो ए नंबर गुणवाचक, बी नंबर संख्यावाचक, सी नंबर परिमाणवाचक या डी नंबर सर्वनामक। तो कितना लीटर दूध पी ली है? आधा लीटर। तो आधा लीटर क्या चीज में आता है? ये परिमाणवाचक में। तो आंसर नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, अध्यापक ने लड़के को पीटा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अध्यापक ने क्या किया? लड़के को पीटा। तो वाक्य में कौन सी क्रिया? ए नंबर सकर्मक क्रिया, बी नंबर अकर्मक क्रिया, सी नंबर संयुक्त क्रिया या डी नंबर सहायक क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रिया में कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए,
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं? ए नंबर समास, बी नंबर प्रत्यय, सी नंबर संधि या डी नंबर उपसर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, संधि। 25 नंबर प्रश्न देखिए, माता पिता में कौन सा समास है? ए नंबर द्विगु, बी नंबर द्वंद्व, सी नंबर तत्पुरुष या डी नंबर बहुब्रीहि। तो माता पिता में आपका आंसर नंबर बी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है ए नंबर शब्द के आरंभ में, बी नंबर शब्द के अंत में, सी नंबर शब्द के मध्य में या डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? शब्द के आरंभ में। आंसर नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं आपका? ए नंबर तत्सम, बी नंबर तद्भव, सी नंबर देशज या डी नंबर विदेशज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, तत्सम। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची शब्द है? तो ए नंबर नदी, बी नंबर फूल, सी नंबर वर्षा, डी नंबर बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरिता का पर्यायवाची शब्द आपका नदी होता है, नदी। 29 नंबर प्रश्न देखिए, संतोष का विलोम शब्द है ए नंबर असंतुष्ट, बी नंबर निसंतोष, सी नंबर असंतोष या डी नंबर असंतोषी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संतोष का विलोम शब्द होता है आपका असंतोष। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कोर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? ए नंबर किनारा ग्रास, बी नंबर किनारा या मटमैला, सी नंबर अतर दीर्घ, डी नंबर लहर या आरंभ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, किनारा और ग्रास। 31 नंबर प्रश्न देखिए, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा के लिए एक शब्द कौन सा है? ए नंबर परिपत्र, बी नंबर ज्ञापन, सी नंबर आवेदन पत्र या डी नंबर विज्ञापन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा तो क्या है? ये आपका आवेदन पत्र लिखा जाएगा। आंसर नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न देखिए, जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए नंबर एकल वाक्य, बी नंबर सरल वाक्य, सी नंबर मिश्र वाक्य या डी नंबर संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर बी, सरल वाक्य। 33 नंबर प्रश्न देखिए, योजक चिन्ह है तो योजक चिन्ह इसमें से कौन सा होगा आपका? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। तो योजक चिन्ह कौन सा होता है आपका? आंसर नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखा गया है? ए नंबर अनंग, बी नंबर परिहास, सी नंबर व्यंग या डी नंबर हास्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, व्यंग। 35 नंबर प्रश्न देखिए, खेत रहना का सही अर्थ क्या है? ए नंबर शहीद हो जाना, बी नंबर खेत में ही रुक जाना, सी नंबर खेत गिरवी रख देना या डी नंबर क्षेत्र में निवास करना। तो खेत रहना यानी शहीद हो जाना। आंसर नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न देखिए, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पे कौन सा अलंकार कहलाता है? ए नंबर अनुप्रास अलंकार, बी नंबर यमक अलंकार, सी नंबर श्लेष अलंकार या डी नंबर विवक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वो आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। आंसर नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए नंबर 4, बी नंबर 5, सी नंबर 6 या डी नंबर 7। तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के आपका? आपका संज्ञा के हम लोग जानते हैं सभी कोई 5 भेद होते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? ए नंबर जिज्ञासी, बी नंबर जिज्ञासा वाला, सी नंबर जिज्ञासु या डी नंबर जिज्ञासशील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिज्ञासा से जिज्ञासाशील। 39 नंबर प्रश्न देखिए, तम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ए नंबर यामिनी, बी नंबर रात, सी नंबर अंधकार या डी नंबर निशा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? तम शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका अंधकार। आंसर नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपका ए नंबर सामी, बी नंबर भारूपीय, सी नंबर काकेसी या डी नंबर पापुय। तो हिंदी हम लोगों का भारूपीय परिवार की भाषा है। आंसर नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न देखिए, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली? ए नंबर पश्चिमी हिंदी, बी नंबर पूर्वी हिंदी, सी नंबर बिहारी हिंदी या डी नंबर राजस्थानी हिंदी। तो अवधि हम लोगों का
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी अवधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब आपका पूर्वी हिंदी के। 42 नंबर प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका क्या कहलाता है? ए नंबर वर्ण, बी नंबर स्वर, सी नंबर व्यंजन या डी नंबर वर्णमाला। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण है हम लोगों का, आंसर नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न देखिए, तालव्य व्यंजन है, इसमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? ए नंबर च, बी नंबर ठ, सी नंबर त या डी नंबर प। तो तालव्य व्यंजन कौन सा है हम लोगों का? तालव्य व्यंजन हम लोगों का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, च। यहीं पे यदि क रहता आपका तो ये आपका पूरा कंठ्य व्यंजन कहलाता, ठीक है। च आपका तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। च, छ, ज, झ, ये सारे वो जो वर्ग है ये आपके तालव्य व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है? ए नंबर 50, बी नंबर 52, सी नंबर 54 या डी नंबर 55। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग तो सभी जानते हैं वर्णमाला में कितने वर्ण है आपका, आंसर नंबर बी, 52। 45 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ए नंबर पर्वत, बी नंबर सोना, सी नंबर गंगा या डी नंबर मनुष्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका क्या है इसमें से? आंसर नंबर सी, गंगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी नंबर 8। तो इसका सर्वनाम के हम लोग का कितना भेद होता है? सर्वनाम के हम लोगों का आंसर नंबर बी, 6 भेद होता है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए। तो विशेषण चुनने बोला है, ए नंबर भलाई, बी नंबर मिठास, सी नंबर थोड़ा या डी नंबर स्वयं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण इसमें से कौन सा है? हम लोगों का विशेषण है आपका आंसर नंबर बी, मिठास। 48 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक? तो इनमें से कौन सी क्रिया आपका सकर्मक क्रिया है? देखिए, ए नंबर रोता है, बी नंबर हंसता है, सी नंबर पढ़ता है या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, पढ़ता है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपका ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी नंबर 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आंसर नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह बताए। तो कर्ता कारक का क्या है चिन्ह आपका? ए नंबर को, बी नंबर ने, सी नंबर से, डी नंबर में। तो कर्ता कारक ने, आंसर नंबर बी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।